कक्षा 12वीं की परीक्षा देकर परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे फिर विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, बहुत शीघ्र ही आपका परीक्षा परिणाम आपकी आशा के अनुकूल आने वाला है। लेकिन विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं पास करने के पश्चात एक बहुत बड़ा टास्क आपके सामने है कि आपके करियर की दिशा अब क्या होगी। आपने जब कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम चुना होगा तो निश्चित रूप से आपके करियर की दिशा के बारे में सोचा होगा, और यदि नहीं सोचा है तो विद्यार्थियों अभी भी समय है। परीक्षा परिणाम आने से पहले आपको तय करना है कि कक्षा 12वीं के बाद आपको किस पाठ्यक्रम में प्रवेश करना है और उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के पश्चात क्या रोजगार की संभावना है। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक तय नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, मैं आज आपको एलएलबी के पाठ्यक्रम के बारे में बताने वाला हूं। विद्यार्थियों, एलएलबी के पाठ्यक्रम करने के पश्चात स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, और साथ में ये पाठ्यक्रम करने के पश्चात जब आप वकालत करते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें, चाहे आप हाई कोर्ट में करें, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में करें, या किसी कंपनी में या बैंक में भी आप लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, तो पैसा तो मिलता ही है, साथ में आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो विद्यार्थियों, विधि के जो पाठ्यक्रम है वे अंडर ग्रेजुएट भी होते हैं और इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं। यदि आप कक्षा 12वीं के पश्चात अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो 3 वर्ष का एलएलबी का आप सिंपल पाठ्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप बीए विथ एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम विथ एलएलबी कर सकते हैं, बीएससी विथ एलएलबी भी कर सकते हैं। ये 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। आप ग्रेजुएट भी होंगे और साथ में आप विधि की डिग्री भी हासिल कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, इन कोर्स को करने के लिए हमको क्लेट की एग्जाम देना पड़ती है। प्रतिवर्ष एग्जाम आयोजित होती है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसको कहते हैं, और इस एग्जाम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं। आप तैयारी करके बैठें, निश्चित रूप से आपका चयन होगा और इसके माध्यम से रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी होगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा विद्यार्थियों। 23 एनएलयू कार्यरत है। इनमें आपका जब एडमिशन हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका उज्जवल भविष्य होगा, उज्जवल करियर होगा और अच्छी दिशा में आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, विधि के जब आप कोर्स कर लेते हैं तो स्पेशलाइजेशन भी होते हैं। आप लेबर लॉ में डिप्लोमा कर लेते हैं, आप साइबर लॉ में डिप्लोमा कर लेते हैं, तो इनमें बहुत अपार संभावनाएं हैं। आज हम देखते हैं समाज में कई सारे क्राइम हैं और उन क्राइम को निपटने के लिए कोर्ट में ही जाना होता है और वहाँ पर वकील से ही सामना होता है। तो विद्यार्थियों, आप इन कोर्स को करें और इस दिशा में आगे बढ़ें। विस्तार से जानकारी यदि आपको लेना है तो हर यूनिवर्सिटी ने अपना ब्रोशर जारी किया है। आप उस ब्रोशर को डाउनलोड करके उनको पढ़ें। और विद्यार्थियों, सस्ते कोर्स होते हैं। इन कोर्स को करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और जब आप लॉ बन कर लेते हैं, जब आप वकील बन जाते हैं, तो आपको कोई बहुत बड़े संस्थान को खोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। घर बैठकर आप एक अच्छे एडवाइज़र की भूमिका निभा सकते हैं। घर बैठकर अपने घर के एक कमरे से आपके विधि के कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम कक्षा 12वीं के पश्चात विधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश लें और अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ें। जय हिंद।